अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमाम भारत देशवासियों को मेरा प्यार भरा सलाम। जय भारत, जय महाराष्ट्र। भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि फिलहाल इस्लामिक त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद ईद का त्यौहार मनाने की तैयारियां फिलहाल पूरे देश में शोर और जोर से चल रही है। जहां मुस्लिम समाज के लोग कुर्बानी के लिए जानवरों पशुओं की खरीदारी में लगे हैं, वहीं शासन और प्रशासन शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने के लिए तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी प्रशासन और बकरीद ईद पर कुर्बानी के लिए सरकार का खास तौर पर गाइडलाइंस आ चुका है। जारी करते हुए साफ सफाई का खास उन्होंने अपील किया है। और आपको बताते हुए चलूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार ने हाल ही में गोवंश कानून को लेकर मकोका कानून भी बनाया है। जो गोवंश कानून का उल्लंघन करेगा उसे मकोका के तहत कार्रवाई की जाने की आशंका नजर आ रहे हैं। गोवंश हत्याबंदी कानून और मकोका केवल पूरे देश में है, ऐसा नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत सरकार है। वहाँ पर गोवंश हत्याबंदी कानून नहीं है। वहाँ पर खुलेआम सभी जानवरों का गोश्त मिलता है और वहाँ के जानवरों को काटा जाता है। इन राज्यों में ईसाई, बुद्ध और हिंदू बड़ी संख्या में रहते हैं, मगर वहाँ पर गोवंश हत्याबंदी कानून नहीं है। बीजेपी और कट्टरपंथी लोगों को निशाना केवल भारत के मुसलमानों से है। इसीलिए मुसलमानों को फंसाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। गोवंश कानून में महाराष्ट्र सरकार ने मकोका कानून बनाया है। ये कानून बहुत खतरनाक है और इस कानून में जमानत नहीं मिलती। याद रहे, कोई भी हो, शेतकरी हो, खेतीदार करने वाला व्यक्ति हो या जानवरों का व्यापार करने वाला व्यक्ति हो, ऐसे लोगों से सावधान रहे। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आजकल बहुत सारे व्यापारी सामने वाले व्यक्ति को फंसाने के चक्कर में या फुसलाकर या पूरी गारंटी के साथ आपको जानवर बेचने की कोशिश करता है। तो भूलकर भी उससे जानवर न लेना, वरना पछताओगे। आपके साथ बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि ये लोग आपको फंसाकर मजे लेना चाहते हैं। तुम्हें जानवर हजारों लाखों रुपए में बेचने के बाद तुम जानवर को चोरी या छुपकर अपने मकान में लाकर उसे बांध कर रखेंगे, मगर यही लोग आपके मकान पर पुलिस के जरिए रेड डालकर तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और तुम उनकी गिरफ्तार में आ सकते हैं। ईद उल अजहा के मौके पर सफाई का सबसे बड़ा ख्याल रखिए। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आपको जिस तरह पुलिस बड़े गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन ले जाएगी, फिर वहां से आप वहां पर रिश्वत या उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगेंगे या उन्हें हाथ जोड़कर आप माफ़ी मांगेंगे, फिर आपके साथ लाखों रुपए का इस तरह का गंदा कारोबार हो सकता है। अगर कोई पुलिस वाला सच्चाई पर रहेगा तो आप सीधे जेल जाएंगे। ये आप ख्याल रखिए। जहाँ तक हो सके किसी भी सूरत में बड़े जानवर की कुर्बानी ना करें। बड़े जानवर की कुर्बानी करना, और जिस देश में पाबंदी है उस देश में जब पाबंदी है तो इस्लाम भी बड़े की जानवर की कुर्बानी करने से बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि इस्लाम में मनाही है। याद रखिए, आपको चाहिए तो बकरा खरीद कर कुर्बानी दे सकते हैं, या आप अल्लाह ताला आपको बेहिसाब दौलत से नवाजा है तो कुर्बानी के पैसे, बड़े जानवर की कुर्बानी की जो भी पैसे रकम होगी, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दो। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना भी बहुत बड़ा सवाब है। इसका जिक्र कुरान और हदीस में भी आया है। मैं यही कहता हूँ कि आप जहाँ तक हो सके बिल्कुल बड़े जानवर की कुर्बानी ना करें, किसी दूसरे धर्म को न दुखाएं। हमारे इस्लाम में यही भी फरमाया गया है कि किसी भी धर्म को या किसी धर्म के व्यक्ति को तकलीफ देना हराम बताया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप होश में आइए। किसी भी व्यापारी के या शेतकरी के बातों में ना आए, आप फंस सकते हैं इसमें। आपको जेल की हवा भेजने के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए आपके पैसे, आपका घर, आपका पूरा खानदान तबाह हो सकता है। मैं कहना यही चाहता हूं कि जहां तक हो सके बड़े जानवर की कुर्बानी ना दें। बड़े जानवर की कुर्बानी कतई हमें ज़रूरत नहीं है।
इसके बजाय आप बकरे की दे दें, या बकरे की भी नहीं देना है तो आप उसके पैसे किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद के हाथ बिटाएं। हालात इतने पेचीदा होते जा रहे हैं, हालात इतने खतरनाक होते जा रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई सहारा या कोई साथ देने वाला नहीं आएगा। आप चोरी छिपे या गलत तरीके से भी जानवर को घर में लाकर बांधा है, ये कुर्बानी जायज नहीं है। चोरी छिपे छुपाकर लाकर घर में इस तरह की हरकत करना सरासर गलत है। जहां तक हो सके आप इस ईद को शांतिपूर्वक बनाएं और ईद के दिन हमेशा अपनी खुशियों के साथ गरीबों का भी याद करें। गरीब लोगों के लिए आप हाथ बिटाएं, गरीब लोगों को आप सहकार्य करें, मदद करें। केवल जानवर की कुर्बानी देने से गरीब लोग खुश होंगे ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला तभी खुश होता है कि गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की तुम सहकार्य करेंगे, तभी आपको अल्लाह ताला आपके बात को राजी होगा और खुश होगा। मेरी यही आपसे गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके बड़े जानवर की कुर्बानी कतई ना करें। बकरा है, बकरे की जानवर की करें, मेंढा है, मेंढे की करें। जो कानून में पाबंदी लाया गया है उस कानून का पालन करें और पालन करते हुए सरकार को और प्रशासन को सहकार्य करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, ग्रुपों में इसको शेयर करें और ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि हकीकत क्या है, लोगों को मालूम पड़ सके कि हकीकत क्या है। इसलिए मैं आपसे आवेदन करता हूँ, किसी भी तौर पर बड़े जानवर की कुर्बानी न करें और कोई बड़ा जानवर भी अगर लाएगा तो उसे जुबा करने के लिए मैं खटीक मुस्लिम से आवेदन करता हूँ कि वो न जाएं, क्योंकि उसके साथ तुम भी फंस सकते हैं। ये बात याद रखिए, तुम भी फंस सकते हैं। इसीलिए मैं जहाँ तक हो सके आपसे मैं विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि आप इस जानवर को न काटें। शब बखैर, खुदा हाफिज, ईद उल अज़हा सभी भाइयों को, सभी देशवासियों को मुबारक।